वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का एक क्रैश कोर्स। ये ऐसा क्रैश कोर्स है जिसके अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। ये अक्सर पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो है माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और इसी प्रकार से भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। इसी प्रकार से भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और इसी प्रकार से है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। वो है लिम्पोपो नदी। ये जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कौन है। वो है माही नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी, तथा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो है लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जिसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जिसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो उस नदी का नाम है चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चूँकि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे से निकलती है और इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है मेघालय में। और इन तीनों पहाड़ियों के नाम से ही जनजातियाँ भी हैं जो इस पर पाई जाती हैं। गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति, ये भी इसी पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। ये मेघालय में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है, जिसकी राजधानी इम्फाल है। और यह मीठे पानी की झील है। लोकटक झील जो है यह मीठे पानी की झील है। यह मीठे पानी की झील है। इस झील में स्थित द्वीपों को फ्यूमिड कहा जाता है। इस झील में जो द्वीप स्थित हैं उसको फ्यूमिड कहा जाता है। इस झील में स्थित द्वीपों को। और लोकटक झील में ही एक राष्ट्रीय पार्क स्थित है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। लोकटक झील में ही एक राष्ट्रीय पार्क स्थित है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जिसको कहते हैं कैबू लाम जाओ राष्ट्रीय पार्क, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये भी लोकटक झील में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो है नंदा देवी। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जो है वो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है।
और जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज तथा काली नदियों के मध्य स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य ये हिमालय स्थित है। सतलज और काली नदियों के मध्य ये हिमालय स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। और कुमायूं हिमालय की कुल लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। ये कुमायूं हिमालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हुआ। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, यानी यूके उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर भी बांध, इस बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। यह बांध भागीरथी तथा भील गंगा नदी के संगम पर बनाया गया है। यह बांध भागीरथी तथा भील गंगा नदी के संगम पर बनाया गया है टिहरी बांध। ठीक है, भागीरथी और भील गंगा नदी के संगम पर बनाया गया है टिहरी बांध। ठीक है, अगला प्रश्न है, कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा क्या है, कौन सा है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और ये बनिहाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। ये बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और इसी दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसी दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यानी बनिहाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बनिहाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। किसमें? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है बनिहाल दर्रा। ये दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5500 मीटर है। समुद्र तल से इस दर्रे की ऊंचाई 5500 मीटर है। यह दर्रा लद्दाख में स्थित है। काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है। यह दर्रा जो भारत और चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5500 मीटर इसकी ऊंचाई है, लद्दाख में स्थित है। जो ये दर्रा भारत और चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये सिक्किम राज्य में है। नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में है और लगभग 4310 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। 4310 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह कभी रेशम मार्ग की एक शाखा भी रहा है और 1962 के युद्ध में, जो कि भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो इसे बंद कर दिया गया था, परंतु 2006 में इसको पुनः खोला गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा
विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है और किस नदी पर स्थित है? तो उस नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, उसका नाम है माजुली द्वीप। यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ये माजुली द्वीप। और इस द्वीप में सोनवाल जनजाति निवास करती है। इस द्वीप में सोनवाल जनजाति इस द्वीप में निवास करती है। और अभी इसको जिला भी घोषित कर दिया गया है। असम सरकार के द्वारा इस द्वीप को जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताना है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित है और जो कि छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात है। और उसकी लंबाई कितनी है? 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर उसकी लंबाई है, उसकी तटरेखा है। और गुजरात के तट पर नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती ये नदियां जो हैं उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है। और 1214 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किसको कहते हैं? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो कांडला बंदरगाह को ही दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा जाता है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ नमक तथा सूखे मेवे का निर्यात होता है। किसका? नमक तथा सूखे मेवे का निर्यात होता है। और ये गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। एक बार फिर से कांडला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ से नमक तथा सूखे मेवे का निर्यात होता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? तो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं? भारत का कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं? कॉफी बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है? तो है न्यू मंगलौर बंदरगाह को। न्यू मंगलौर बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है।
सेंटोस बंदरगाह जो है वो विश्व का कॉफी बंदरगाह है। और इसी तर्ज पर एक इसमें और क्वेश्चन बन जाएगा कि सेंटोस बंदरगाह, ये तो भारत का बंदरगाह है, ठीक है। इसी प्रकार से एक है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह जो है जो कि ब्राज़ील में स्थित है, ये विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह है। सेंटोस बंदरगाह ये ब्राज़ील में स्थित है, ये पूरे विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह है, ठीक है। अगला प्रश्न है जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो है शरावती नदी पर स्थित है। शरावती, जोंग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। और इसी को ही यानी जोंग जलप्रपात को ही महात्मा गांधी जलप्रपात, इसी को ही महात्मा गांधी जलप्रपात अथवा गेरसोप्पा जलप्रपात अथवा राजा नानी जलप्रपात अथवा राजा रानी जलप्रपात, ये सभी जो है ये शरावती नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। जोंग जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात इसको कहा जाता है। सबसे ऊंचा परंतु गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि उत्तरी अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य स्थित है। बैरन द्वीप जो है वो नॉर्थ अंडमान तथा मिडिल अंडमान के मध्य में स्थित है बैरन द्वीप, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय, लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? अगर ये पूछा जाए तो है मोना लोआ। उसका नाम है मोना लोआ ज्वालामुखी। मोना लोआ ज्वालामुखी इसका नाम है, ठीक है, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो मोना लोआ ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी स्थान की लंबे समय की मौसम की औसत दशाओं को क्या कहा जाता है? किसी स्थान की लंबे समय की औसत लंबे समय की मौसम की औसत दशाओं को क्या कहते हैं? किसी स्थान की लंबे समय की मौसम की औसत दशाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं जलवायु कहा जाता है। कभी कभी इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि किसी स्थान की मौसम की लंबे समय तक मौसम की औसत दशाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जलवायु कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि मौसम किसे कहते हैं, तो किसी भी छोटे स्थान की अल्पकाल की वायुमंडलीय दशाओं को, किसी भी छोटे स्थान की अल्पकाल की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आज का महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले प्रश्नों की सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।